अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप मुकम्मल की अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। बड़ी अच्छी कामयाबी, लेकिन बहुत सारी गलतियां दिखी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर किसी अच्छी टीम के ख़िलाफ़ खेलेंगे तो हमें उसमें परेशानी होगी, हमें प्रॉब्लम होगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इस वक्त बहुत ज़रूरी था वर्ल्ड कप सुपर लीग के पॉइंट्स हासिल करना जो हमने हासिल किए, और अब हम चौथी पोजीशन पे आ गए हैं। आखिरी मैच जो है उसके हीरो शादाब खान रहे। बहुत टाइम से यही बात हो रही थी कि शादाब उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह हम सब उनसे परफॉर्मेंस चाहते हैं, स्पेशली विद द बैट। वो जैसे पीएसएल में खेलते हैं वैसे नहीं खेल पा रहे थे, तो कल वो भी हुआ। मुल्तान ने बड़ा ही ज़बरदस्त शो पेश किया, क्राउड बड़ा ज़बरदस्त आया, उन्होंने बड़ा इन्जॉय किया। तो ये भी लगता है कि अब मुल्तान में रेगुलरली मैचेस होने चाहिए। इस पर बात करेंगे, पाकिस्तान की इस कामयाबी पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ होंगे और स्टूडियो में हमें आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शाहिद साहब, बड़ी अच्छी सीरीज़, बड़ी मज़ेदार सीरीज़ और अच्छी क्रिकेट हुई, लेकिन जो मैंने बात की कि पाकिस्तान से गलतियां हुई और कुछ ऐसी जगहें हैं जिन पे क्वेश्चन मार्क्स अभी भी हैं। ऐसा हो जाता है जब आपके सामने टीम ऐसी हो जो आप समझते कि रिलेटिवली आपसे वीकर है, आपको इजी सीरीज़ मिल जाएगी, तो ऐसा अक्सर हो जाता है कि कंप्लेसेंसी आ जाती है, इजी ले लेते हैं। हो सकता है कहते हो हमेशा कि नहीं हम इजी नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा हो जाता है। आपको इतनी अपोजिशन, हाँ जब ऑस्ट्रेलिया मिलेगी तो पाकिस्तान उसी तरह अपना गेम रेस करेगा। और ये हमने अभी थोड़े दिन पहले ही देखा था, मार्च अप्रैल में जब पाकिस्तान की सीरीज़ हुई, पाकिस्तान पहला मैच हार गया, लेकिन अगले दोनों मैच बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तान ने जीते और उसमें 349 का टारगेट भी चेज़ किया। यकीनन जीत में गलतियां उनकी निशानदेही होनी चाहिए, उनके ऊपर उबूर हासिल करना चाहिए, लेकिन अच्छा हुआ कि तीसरे मैच में, वैसे तो ये बुरा हुआ कि बाबर आजम ने रन नहीं बनाया, अच्छा नहीं लगता जब वो रन नहीं बनाते, लेकिन उन्होंने एक रन बनाया। उसके बाद ज़रूरी था कि मिडिल ऑर्डर को एक चांस मिलता और उसमें खुशदिल ने 34 किए, शादाब ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली और वो काफ़ी अरसे बाद इतनी अच्छी बैटिंग करते हुए नज़र आए। मतलब उन्होंने अपना करियर बेस्ट स्कोर किया, तो ज़रूरी था 84 की उनकी पार्टनरशिप भी, तो ज़रूरी था कि लोअर ऑर्डर मिडिल ऑर्डर चेक हो जाते, और अच्छा हुआ कि चेक भी हुए, पाकिस्तान सीरीज़ भी जीता। लेकिन फिर भी मिडिल ऑर्डर में क्वेश्चन मार्क तो है, वो कमज़ोर लग रहा है क्योंकि आपके सामने ऑपोजिशन इतनी वीक थी और उसने आपको इतने मौके दिए, तो वो खामियों पे पर्दा पड़ गया। लेकिन उस पर भी हम बात करेंगे। आसिफ इकबाल साहब भी हमारे साथ है। आसिफ साहब, मुझे ये बताइए, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही ओवरऑल, बल्कि मैचेस बड़े अच्छे रहे जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। और जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि वर्ल्ड कप सुपर लीग के लिए ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो कैसा देखते हैं इसको? देखिए, पाकिस्तान को ज़रूरी था कि मैचेस ये सीरीज़ जीतें और अच्छी तरह, ताकि जो सुपर वर्ल्ड कप होने वाला है उसके लिए क्वालिफिकेशन में आसानी है। यकीनी तौर पर जिस तरह से लड़कों ने तीनों मैचेस में परफॉर्म किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी, ना सिर्फ एक शोबे में थी। बैटिंग में भी किया उन्होंने, बॉलिंग में भी किया और फील्डिंग में भी। और आई थिंक अच्छी बात इन सब में जो नजर आई कि एवरीबडी परफॉर्म्ड। शुरू में बैटिंग इतनी अच्छी कामयाब नहीं रही, लेकिन शादाब ने आके बहुत अच्छी बैटिंग की, तो यस बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। एंड आई थिंक हमें बहैसियत पाकिस्तान की खुशी होनी चाहिए। जी, आसिफ साहब का भी यही कहना है कि बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही और इस पे खुश हैं चेयरमैन रमीज़ राजा। वो कहते हैं मुल्तान ने बड़ा अच्छा शो पेश किया और क्यूरेटर्स के बगैर ये पॉसिबल नहीं था, उनको बोनस भी मिलेगा। क्या कहना था रमीज़ राजा का, वो भी आपको दिखाते हैं। मुल्तान और फैंस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसलिए कि इतनी गर्मी में आप लोग यहाँ आते रहे हैं और आपने ये साबित कर दिया है कि आपको बहुत ज़्यादा क्रिकेट मिलनी चाहिए। और इंशाल्लाह पूरा जोर लगाएंगे कि इंग्लैंड को यहाँ खींच के लाएं और पीएसएल के मैचेस यहाँ पे कराएं। अगर पिचेस ना वक्त में तैयार होती, आउटफील्ड ठीक ना होती, तो शायद ये सीरीज़ ना हो सकती। और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी टीम के लिए। हम बोनस भी इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे। फाइनली आई लाइक टू थैंक वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम, बाबर आजम एंड आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। बाबर, ये कंसिस्टेंसी ऐसी रखें, रखें, आपको दुनिया की कोई टीम नहीं हरा सकती। जब आप स्कोर नहीं करते तब भी आप हेडलाइंस लगाते हैं। चेयरमैन के क्रिकेटर होने का ये फ़ायदा होता है कि वो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। पहले इन्होंने जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं उनके पैसों में इजाफा किया, क्योंकि जिस तरह की महंगाई है, जो सिचुएशन चल रही है, इसमें गुजारा नहीं हो सकता था, उनके पैसे बढ़ाए। अब इन्होंने क्यूरेटर्स को अप्रिशिएट करके कहा कि पिचेस बहुत अच्छी थी, इनको भी बोनस मिलेगा। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। बिल्कुल, बहुत अच्छा कदम है। और चेयरमैन का क्रिकेटर होना भी अच्छा है और चेयरमैन का कमेंटेटर होना भी अच्छा है कि वो अच्छा बोलते हैं और उन्होंने सपोर्ट किया पाकिस्तान टीम को भी, क्यूरेटर को भी। इसी तरह बहुत से लोग जो बिहाइंड द स्टेज काम कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं, सफाई करने वाले हैं, स्कोरर्स हैं,
वॉलंटियर्स हैं, बॉल बॉयज़ हैं, इन सबको एक्नॉलेजमेंट की बड़ी ज़रूरत होती है और क्यूरेटर को किया, बहुत अच्छा किया रमीज़ राजन ने। उन्होंने क्रिकेटर्स के पैसे बढ़ाएं, फॉर्मर क्रिकेटर्स के पैसे बढ़ाएं, तो अच्छा काम हो रहा है, कंटिन्यू होना चाहिए। बिल्कुल। कमिंग बैक टू क्रिकेट, और क्रिकेट पे जो हम जो परफॉर्मेंसेस पे बात कर रहे थे उसकी तरफ वापस आते हैं। शादाब खान, शादाब के लिए मैंने शुरू में ही कहा कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि पीएसएल में इनको क्या हो जाता है और इंटरनेशनल में क्या हो जाता है, बैटिंग ये वैसी नहीं कर पाते। तो शादाब ने कल वही अपना रंग दिखाया। अच्छा लगता कि अगर उनका 100 हो जाता, जो उनके करियर का पहला 100 होता, तो मज़ा भी आता ज़्यादा। बट ये भी बड़ी शानदार इनिंग्स थी और बड़े सही टाइम पे थी। तो शादाब की जो ये ज़बरदस्त इनिंग्स है जिसमें 4 चौके भी हैं और 3 छक्के भी हैं, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस विद द बॉल भी बड़ी ज़बरदस्त। कल तो शादाब का शो था। शादाब का मुझे एक फर्स्ट क्लास 100 याद है, जब वो टीम में आए जिम्बाब्वे गई थी पाकिस्तान की टीम, ए टीम, वहाँ पे उन्होंने एक फर्स्ट क्लास का 100 बनाया था। उसके बाद से ना तो उनका कोई फर्स्ट क्लास में 100 है, ना लिस्ट ए में कभी भी उन्होंने 100 बनाया। तो अच्छा होता कि वो 100 करते, लेकिन ये भी अच्छा है कि 86 बनाए। ऐसी सिचुएशन में आए जब 117 रन पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लग रहा था पाकिस्तान की इनिंग्स जल्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ज़रूरी होता है कि लोअर ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर ये भी स्कोर करें। और जिस तरह आप पहले बात कर रहे थे मिडिल ऑर्डर की, मिडिल ऑर्डर में 4 और 5 पे यूजुअली वनडे में ऐसा बैट्समैन होता है जो स्ट्राइक रोटेट करता है और एंड तक जाता है। रिजवान ने एक 50 ज़रूर बनाया, लेकिन रिजवान भी 2 मैचों में नहीं कर सके स्कोर। खुशदिल शाह को रखा है। थोड़े T20 वाले मोड के प्लेयर्स ज़्यादा हैं। हम सऊद शकील थे, वो इंजर्ड थे, इसलिए सीरीज़ में नहीं आए वो। इसके अलावा हमारे पास इफ्तिखार थे जिन्हें हमने चांस नहीं दिया या उन्हें हम यूज़ नहीं कर सके। तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हमें 4 और 5 में ऐसे प्लेयर रखें जो बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट के मोड में ना खेलें। हारिस भी आए, अच्छा प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन वो T20 मोड में नजर आए। दूसरा ये कि बहुत जल्दी सिलेक्शन है, अब जल्दी लाएंगे, उनके साथ भी नाइंसाफी है और फिर आप भी बहुत जल्दी प्लेयर से डिसअपॉइंट होने लगेंगे। साथ ही साथ जब हम चांस नहीं दे रहे होते यंगस्टर्स को, तो हम लोग कहते हैं कि हम चांस नहीं दे रहे हैं। मतलब ये थोड़ी कि कम मैचेस वाले यंगस्टर, अभी आपके पास दो डोमेस्टिक, उसने 2 पाकिस्तान कप में अच्छे स्कोर किए हुए। एक में 239 किया था, एक में 189। पिछला तो वो इतना ज्यादा मैच नहीं खेला, लेकिन उसका एक 100 मैंने स्टेट बैंक में देखा था, बड़ा अच्छा रोटेट करते हुए स्ट्राइक। तो उसको भी थोड़ा सा फर्क महसूस करना पड़ेगा कि T20 क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में 30 ओवर्स का फर्क है। बिल्कुल। और वो कल जिस पॉइंट पे जाके वो आउट हुए हैं, अभी बहुत ओवर पड़े थे, तो इमेच्योरिटी तो नजर आ रही है। पूरन बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा बॉलर था और वो बहुत लटका के बॉलिंग कर रहा था। तो एक बॉल ऐसी लटकी भी उन्होंने फेंकी जिसको बाउंस भी ज्यादा अचानक उड़ गई, वो कट खेलने गया और वो आउट हो गया। लेकिन थोड़ा T20 के मोड में लग रहा है, उसको सीखना पड़ेगा कि वनडे क्रिकेट मुख्तलिफ है। बिल्कुल सही है। यहाँ लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं में जाइए बैक। Glad to have you back once again in Sports Room। शाहिद हाशमी साहब स्टूडियो में और आसिफ इकबाल साहब भी हमारे साथ हैं। आसिफ साहब, आपकी तरफ बढ़ता हूँ, मुझे ये बताइएगा कि बाबर आजम के एज बैट्समैन तो उन पे कोई डाउट ही नहीं है, वो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं और जब से कप्तान बने हैं उनकी बैटिंग और इम्प्रूव हुई है। बट एज कैप्टन आप उनको कैसा देखते हैं? कप्तानी का ताल्लुक होता है, कोई भी कप्तान हो, आया हो बाबर हो या दूसरे मुल्कों के कोई कप्तान की आप बात करें, तो कप्तानी वहीं तक अच्छी रहती है जहाँ तक उनकी टीम अच्छी हो। अगर टीम अच्छी मिली तो यकीनी तौर पर कप्तान का एक रोल रहता है जो खिलाड़ियों से बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल सके। बाबर को तो आप किसी शो में भी फिंगर पॉइंटिंग नहीं कर सकते, इसलिए कि न सिर्फ वो खुद परफॉर्म करें, उनकी आप बैटिंग जैसे आप खुद कह रहे हैं कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने जब से कप्तानी संभाले, लेकिन जो अगर आप विन रेशियो देखें तो वो भी उनका बहुत अच्छा है। जब टीम जीतती है तो क्रेडिट जाता है टीम को, कप्तान को नहीं जाता। इसलिए कि टीम परफॉर्म करिए, लेकिन क्रेडिट कप्तान को वहाँ जाता है जहाँ आप खिलाड़ियों से बेहतरीन परफॉर्मेंस ले रहे हैं। आई थिंक बाबर आजम इज सेटलिंग डाउन एज अ कैप्टन नाउ। बिल्कुल। थोड़ी सी बात इमाम के हवाले से भी कर लेते हैं। इमाम की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी शानदार जा रही है, उन्होंने अपने आप को बड़ा अच्छी तरीके से प्रूव किया है और 750+ स्कोर हैं लगातार उनके। तो क्या ये कहना अब गलत होगा या ये आपको सही लगता है कि बाबर के बाद अब सेकंड बेस्ट वनडे बैट्समैन इन द टीम इज इमामुल हक? अरे आप किसी एक को कह सकते हैं, बिकॉज आई थिंक रिजवान ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी इन द पास्ट, बहुत अच्छा खेला है इनफैक्ट रिजवान ने भी। बट इमाम का आई थिंक जो सबसे अच्छा उनकी जो तारीफ की जा सकती है उनकी परफॉर्मेंस के बारे में वो ये है कि उन पर बहुत तनकीद की गई थी शुरू में कि वो आई थिंक इंजमाम के नेफ्यू हैं मेरे ख्याल से, और बहुत सारे हम जैसे तजज़ियाकार बैठे रहते हैं आकर तनकीद ये कर रहे थे कि गलत मौका दिया गया, इतने अच्छे नहीं है। और उनका जो सबसे बेहतरीन आई थिंक कामयाबी उनको कहने जो मैं समझता हूँ, वो अपनी ज़बान से ज़्यादा वो परफॉर्मेंस करके जवाब दिया उन्होंने, और ये एक खिलाड़ी की सबसे अच्छी
क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्स होता है क्रिटिसिज्म का। साहब से भी इस पर राय लेते हैं। शायद साहब जल्दी से बताइएगा, बाबर की कैप्टनसी गलतियां कहाँ हैं, और इमाम, जैसे कि अभी आसिफ साहब भी कह रहे थे कि इमाम ने सबसे अच्छा तरीका अपनाया कि अपने क्रिटिक्स को चुप कराने के लिए आप अपने बैट से बोलें। ज़ाहिर बाबर सीख रहे हैं, इंस्पायरिंग है। जब वो रन्स बनाते हैं तो पूरी टीम इंस्पायर होती है, और एक लीडर का बहुत ज़रूरी होता है कि वो इंस्पायर करे अपनी टीम को। रोल मॉडल हैं पूरे प्लेयरों के लिए, जिस तरह वो रन बना रहा है वाइट बॉल में, अब रेड बॉल में भी बनाना शुरू कर दिए, और उसी से टीम जीतती भी है। जब कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, रन्स बनाता है, तो दूसरे प्लेयर्स भी उसको फॉलो करते हैं और सीख रहे हैं। ज़ाहिर है उनको एक दो चीज़ें ऐसी हैं, जैसे इंग्लैंड में भी हमने देखा, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि मैच जल्दी फिनिश करना है। अगर आपने आउट कर लिए 155 पे 7, तो फिर उनको 216 रन ही बनाने, जल्दी आउट करना है। ठीक है, सामने वाली भी टीम खेलने आती है, लेकिन किलर इंस्टिंक्ट थोड़ा सा उन्हें अपना बढ़ाना पड़ेगा। इमाम की जहाँ तक बात है, ऑलवेज माई फेवरेट, सर झुकाकर बैटिंग करता है, जिस तरह वो रन्स बना रहा है। अभी बुध को आईसीसी की रैंकिंग आएगी, ओडीआई में नंबर 2 हो जाएंगे वो। 1 नंबर बाबर है, 2 नंबर, तो ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी कि 2 टॉप के प्लेयर। लेकिन हम बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे, मिडिल ऑर्डर ने भी रन्स बनाकर दिखा दिया, तो अब ऊपर से भी इंस्पिरेशन है, नीचे मिडिल से भी इंस्पिरेशन है। बिल्कुल सही है। चलते चलते तूबा हसन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम मेंस क्रिकेट पे ही रहे और आईसीसी की प्लेयर ऑफ द मंथ बन गई हैं, बड़े एजाज़ की बात है। और कैसा देखते हैं उनका फ्यूचर आप? अच्छी लेग स्पिनर पाकिस्तान को मिली है, और अब बाहर जाएंगी, वहाँ पे भी आउट करेंगी, इसलिए कि लेग स्पिनर थोड़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। चाहे वो लेग स्पिनर बॉलर हो, मर्दों की क्रिकेट में या औरतों की क्रिकेट में इफेक्टिव होते हैं। तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उसने श्रीलंका के खिलाफ दी, और इस ऑनर से जैसे फातिमा को एक ऑनर मिला था इमर्जिंग प्लेयर का पूरे साल की, इनको भी मिला है, तो इनके लिए यकीनन एक इंस्पिरेशन हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब भी हमारे, आसिफ इकबाल साहब भी हमारे साथ थे, और ओवरऑल हमने पाकिस्तान की कामयाबी पे आज के प्रोग्राम में बात की। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।